हाय ऑल, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। सो देखेंगे आज का सेलेनियम का इंटरव्यू क्वेश्चन। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट व्हाट इज द टुडेज इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज अ मावेन इन जावा। सो actually the question is not related to the selenium, but this one is the most important question. So what is a maven in java? So just we are going to be discussing about the today's question. So maven क्या है java में? So just here we can see that maven is an open source build automation and project management tool widely used for java application. So बहुत सारे जावा एप्लीकेशंस में हम ये टूल यूज कर रहे हैं. सो दिस वन इज द ओपन सोर्स. कैसा टूल है? सो जो कि फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स टूल है. और ये बिल्ड ऑटोमेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल एज हमारे जो बिल्ड है, सो बिल्ड को ऑटोमेट करने के लिए, बिल्ड स्क्रिप्ट रन करने के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज दिस टूल एज वेल एज दिस वन इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट tool also. As a build automation tools, it automates the source code compilation and dependency management. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन किया है कि सोर्स कोड कंपाइल करना और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करना. सो जो भी हमें सेलेनियम के डिपेंडेंसीज लगने वाले हैं, वो डिपेंडेंसीज हम ये प्रोजेक्ट मावेन में स्टोर करते हैं. वहां पे हमें वी आर गोइंग टू बी डिस्कस दिस थिंग्स इन अ डिटेयली. और प्रैक्टिकल अप्रोच में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को कैसे कंपाइल कर रहे हैं. So just assembles the binary codes into the packages, execute scripts. कैसे ये सारी चीजें हम we are going to be learn as a practical approach. So just now we are going to be see all these things how it works in a actual Maven project. तो यहाँ पे देखेंगे जावा में. यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू बी क्रिएट एन मावेन प्रोजेक्ट. तो मैं यहाँ पे फाइल में जा रहा हूँ. यहाँ पे देखो, फाइल में जाने के बाद न्यू में हियर वी कैन सी दैट ऑप्शन कॉल्ड अदर ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ. सो अदर ऑप्शन पे के बाद जाने के बाद मैं यहाँ पे मावेन पे जाके मावेन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. डिफॉल्ट वर्कस्पेस जो है मैं वही रख रहा हूँ. और जो भी यहाँ पे मुझे अभी देखो, जब हम मावेन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वी आर गोइंग टू बी सेलेक्ट वन आर्टिफैक्ट. यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी सेलेक्ट करना पड़ता है. सो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट कपल ऑफ आर्टिफैक्ट आईडी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. सो हम यहाँ पे फिल्टर पे जाके जो हमें आर्टिफैक्ट आईडी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे चाहिए मावेन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट, और उसका वर्जन चाहिए मुझे 1.4. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिल्टर में जैसे हमने ये डाला तो हमें वो मिला है, वर्जन मिला है. सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी सेलेक्ट दिस वन, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी दे आर गोइंग टू बी आस्क आर्टिफैक्ट आईडी एंड ग्रुप आईडी. सो व्हाट इज मीन बाय ग्रुप आईडी एंड व्हाट इज मीन बाय आर्टिफैक्ट आईडी? तो ग्रुप आईडी जो रहता है आपका, ग्रुप आईडी मींस पैकेज नेम और आर्टिफैक्ट आईडी मींस प्रोजेक्ट नेम. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप आईडी इसने डिफॉल्ट ले लिया है com.qa.test. अगर मुझे यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट आईडी डालना है, जैसे कि यहाँ पे देखो मुझे आर्टिफैक्ट आईडी डालना है पॉम प्रोजेक्ट सेलेनियम, ऐसे मुझे आर्टिफैक्ट आईडी डालना है. सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी गिव द आर्टिफैक्ट आईडी मींस दिस वन इज द प्रोजेक्ट नेम, ग्रुप आईडी मींस पैकेज नेम, एंड आई एम गोइंग टू बी क्लिक ऑन फिनिश. तो आप देख सकते हैं कि कंसोल में कुछ ना कुछ हो रहा है. यहाँ पे हियर द प्रोजेक्ट आपका स्कैन हो रहा है. सो जस्ट दे आर गोइंग टू बी आस्क यू, ये प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा है यहाँ पे. सो दे आर गोइंग टू बी क्रिएट, आपको ये पूछता है कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. यस, तो हम वाई टाइप करेंगे, एंटर करेंगे. आप जैसे ही देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कंसोल में बिल्ड सक्सेस हुआ है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर वी आर गोइंग टू बी सी एन पॉम प्रोजेक्ट. सो मावेन प्रोजेक्ट यहाँ पे पॉम प्रोजेक्ट नाम से जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे हमें मिला है. सो आप यहाँ पे डिफॉल्ट ऐसा सीमेन जावा, ऐसा टेस्ट जावा, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, मावेन डिपेंडेंसीज, टारगेट, एसआरसी, ये सारे फोल्डर आप यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट कपल ऑफ फोल्डर्स. और आपको यहाँ पे ये जो पॉम नाम की एक फाइल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल. वी कैन कॉल इट एज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो पॉम डॉट एक्सएमएल नाम की जो फाइल है उसका लॉन्ग फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल. वाई वी कैन कॉल इट एज अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल? तो यहाँ पे हियर वी कैन से दैट वंस आई एम गोइंग टू बी ओपन दैट फाइल, ये एक्सएमएल फाइल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक्सएमएल का कौन सा वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मॉडल हमारे पॉम का कौन सा मॉडल का वर्जन यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी का पैकेज नेम क्या है, आर्टिफैक्ट नेम क्या है, वर्जन क्या है. सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर वी कैन सी. अब यहाँ पे देख तक जस्ट हियर वी कैन सी दैट कंपाइलर, यहाँ पे माविन कंपाइलर सोर्सेस 1.7 वर्जन यूज किया है, टारगेट भी 1.7 वर्जन यूज किया है. डिपेंडेंसीज में हियर वी कैन सी दैट जे यूनिट की यहाँ पे डिफॉल्ट जे यूनिट की डिपेंडेंसीज है. सो अगर हमें डिफरेंट डिपेंडेंसी चाहिए, हियर वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, हमें टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी चाहिए, सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम यहाँ पे जस्ट गो टू द
हम यहाँ पे MVN रिपोजिटरी नाम की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके जो भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए वो डिपेंडेंसीज यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जैसे कि मुझे सेलेनियम जावा डिपेंडेंसी चाहिए, सो मैंने सेलेनियम जावा यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में सर्च किया और यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट रिजल्ट मिला है उसके ऊपर जा रहा हूँ मैं। और अभी लेटेस्ट वर्जन हम देखते हैं 4.22 2.0 है, सो आई एम गोइंग टू बी क्लिक ऑन टू दैट। और यहाँ पे जो फॉर्म का यहाँ पे जो डिपेंडेंसी का कोड मिल रहा है वो डिपेंडेंसी का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू बी अपडेट। ये जो कोड है ये डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू बी ऐड। तो मुझे सिर्फ सेलेनियम जावा का ही चाहिए क्या? हाँ, तो मुझे अगर टेस्टएनजी की भी डिपेंडेंसी चाहिए तो मैं ये JUnit वाला जो डिफॉल्ट आया था वो मैंने हटा दिया है यहाँ से। अभी मुझे टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी चाहिए, तो मैं फिर MVN रिपोजिटरी के यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी। सो हियर वी कैन सी दैट हमें टेस्टएनजी का रिजल्ट्स मिला है। तो उसके ऊपर जाके मैं जो लेटेस्ट वर्जन है 7.10.2, सो उसको यहाँ पे जाके जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉपी दैट डिपेंडेंसी। सो ये डिपेंडेंसी टैग मैंने यहाँ से डिपेंडेंसी का टैग कॉपी किया है और हियर वी कैन सी दैट पेस्ट। और मैंने ये फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ तो जैसे ही डिपेंडेंसीज अपडेट हो रही है आपके माविन और माविन डिपेंडेंसीज में अगर आप जाएंगे तो सारे सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी यहाँ पे आएंगे। और ये जो डिपेंडेंसी यहाँ पे जब भी फेच करता है ये प्रोजेक्ट, माविन प्रोजेक्ट फेच करता है, तो ये आपके यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट आपका आपका जो यूजर रहता है मशीन का जो डिफॉल्ट यूजर रहेगा वहां पे .m2 एक m2.m2 नाम का फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर ये सारे डिपेंडेंसी जो भी हमने अभी ऐड किए ये सारे डिपेंडेंसी वहां पे आपको मिल सकते हैं देखने को। सो अब यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन से दैट देखो अर्लियर हमने वी आर यूजिंग JUnit डिपेंडेंसी जैसे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होता, तो अब हमने टेस्टएनजी JUnit को रिमूव करके टेस्टएनजी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर वी आर गेटिंग वन एरर। हम्म, क्योंकि हमने JUnit की डिपेंडेंसी की थी तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एन एरर। बट अगर मैं यही डिपेंडेंसी को यहाँ पे हटा के टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट करता हूँ, सो हियर वी कैन सी दैट ये एरर गया है। अभी यहाँ पे असर्शन भी जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल एन और टेस्टएनजी का असर्ट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल एन टेस्टएनजी असर्ट यहाँ पे मैंने कॉल किया है और जस्ट आई एम गोइंग टू बी गिव द कंडीशन एज असर्ट डॉट असर्ट ट्रू कंडीशन में दे रहा हूँ यहाँ पे भी मैं ट्रू सेट कर रहा हूँ। तो हियर वी कैन सी दैट देयर वाज नो एरर। नो हमारे कोड में कुछ भी एरर नहीं है। ऐसे मुझे अगर कोई टेस्ट ऐड करना है जैसे कि मुझे सपोज एक वेब पेज पे जाके वहां का टाइटल चेक करना है कि टाइटल ट्रू है या फॉल्स है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी ऐड वन मोर टेस्ट। यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू बी ऐड द टेस्ट एनोटेशन। मैं यहाँ पे टेस्ट एनोटेशन ऐड कर रहा हूँ और मेथड को नाम दे रहा हूँ पब्लिक वॉइड चेक टाइटल बोल के। सो जस्ट आई वांट टू टेस्ट द टाइटल। सो वहां पे मुझे वेब ड्राइवर लॉन्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेनियम के डिपेंडेंसीज है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू क्रोम वेब ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को क्लास को कॉल किया यहाँ पे मैंने। सर ड्राइवर से बहुत जो भी सेलेनियम के कमांड्स है वो मैं यहाँ पे कॉल कर पा रहा हूँ। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यहाँ पे अगर मुझे हमारी उत्कर्षा एकेडमी के वेबसाइट पे जाके मुझे चेक करना है कि वहां पे वो पेज पे आपका टाइटल क्या है, सो जस्ट मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड टाइटल देता हूँ। स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल इज इक्वल टू जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू बी गिव द टाइटल एज अ कंसिडर करो कि वहां पे वेब पेज का टाइटल हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, हाँ हमारे वेबसाइट का। सो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाल दिया है और जस्ट आई एम गोइंग टू बी अब यहाँ पे एक्चुअल टाइटल हम फेच करेंगे वेब पेज से। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड से हम क्या कर रहे हैं वी आर गोइंग टू बी गेट एन टाइटल। सो अब यहाँ पे फिर से मैं टेस्ट एनजी का असर्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल से हम क्या करेंगे जस्ट वी आर गोइंग टू बी कंपेयर करेंगे आपका एक्सपेक्टेड टाइटल जो है वो कंपेयर करेंगे एक्चुअल टाइटल से। अगर दोनों टाइटल यहाँ पे मीट होते हैं तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, इधर हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। बट अभी ये जो हमने टेस्ट ऐप टेस्ट में ये जो दो टेस्ट यहाँ पे हमने लिखे हैं, एक तो डिफॉल्ट आया था और एक हमने फिर से अपडेट किया है ऐड किया है। सो ये अभी हमने जैसे अर्लियर डिस्कस किया था कि ये जो है आपका जो मावेन जो है ये मावेन एटोम बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। सो
how we are going to be run scripts from the pom.xml. तो यहाँ पे देखो pom.xml में जाके मैं स्क्रिप्ट को पहले तो जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे जाके क्लीन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को. सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्लिक ऑन माविन क्लीन कमांड पे मैंने क्लिक किया है pom.xml से जाके. तो प्रोजेक्ट पहले तो देखो बिल्ड सक्सेस हो गया. टारगेट फोल्डर में जो कुछ भी था वो सारा निकल गया है यहाँ पे. प्रोजेक्ट को अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देयर वाज नथिंग इन टारगेट. हियर वी कैन सी दैट. सो क्लीन किया है टारगेट फोल्डर उसने माविन क्लीन से क्लीन किया है. अब प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है. तो यहाँ पे देखो जस्ट टाइम गो टू द रन एज माविन बिल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे गोल पे मैं जस्ट आई एम गोइंग टू बी सेट द गोल एज अ कंपाइल. अप्लाई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. सो हियर वी कैन सी दैट अब हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल होना चाहिए. सो हियर वी कैन सी दैट हियर वी आर गेटिंग एन एक्सेप्शन. नो, हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक एक्सेप्शन मिला है. सो हियर द एक्सेप्शन इज सोर्स ऑप्शन 7 इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, यूज 8 और लेटर. तो हम pom.xml में जाएंगे, यहाँ पे फिर से pom.xml में जाएंगे. और यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे जो कंपाइलर का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन 1.7 यूज किया है. सो दिस वन इज नो लॉन्गर सपोर्टेड. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट वर्जन है 18, सो उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ. कंपाइलर वर्जन जो है सोर्स और टारगेट को 18 सेट कर रहा हूँ. फिर से ये फाइल को मैंने सेव कर दिया है. और फिर से मैं अगेन वी आर गोइंग टू बी फिर से हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू बी कंपाइल द प्रोजेक्ट. सो माविन में फिर से मैं जाके यहाँ पे गो टू द माविन एंड रन एज, पहले प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे. फिर से मैं सेट कर रहा हूँ टारगेट एज अ कंपाइल, अप्लाई और रन. अब हमारा जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुली होना चाहिए. सो हियर वी कैन सी दैट नाउ वी आर गोइंग टू बी सी दैट बिल्ड गेट सक्सेस. अगर हम यहाँ पे टारगेट में जाते हैं तो हियर वी कैन सी दैट हमारा जो कंपाइलर प्लगइन में कंपाइल में डिफॉल्ट कंपाइल में जस्ट हियर वी कैन सी दैट. सो नाउ हमारा कंपाइलेशन क्या हुआ है, यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है. अब मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है. तो जस्ट हियर आई एम गो टू द pom.xml, फिर से रन पे जा रहा हूँ मैं और माविन टेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ. तो जस्ट मैं माविन टेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ. तो यू कैन सी दैट नाउ स्क्रिप्ट इज सक्सेसफुली. हियर वी कैन सी दैट हमारा स्क्रिप्ट देखो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है. और हियर वी कैन सी वी हैव सक्सेसफुली जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइटल था, सो वो उसने यहाँ पे हम देखेंगे बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है. मतलब 2 टेस्ट यहाँ पे देखो हमने रन किए थे और यहाँ पे देयर वाज नो एनी फेल्यूर. सो मींस कि टेस्ट क्या हुआ है, आपका टेस्ट का रिजल्ट क्या है. सो टेस्ट का रिजल्ट आपका पास है. दैट्स व्हाई हियर यूजिंग द माविन वी आर गोइंग टू बी रन आवर स्क्रिप्ट्स. यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट के जो भी स्क्रिप्ट्स है ये स्क्रिप्ट्स हम माविन से रन कर रहे हैं, pom.xml से रन कर रहे हैं, या डायरेक्टली प्रोजेक्ट के राइट क्लिक करके रन एज अ माविन. यहाँ पे देखो माविन टेस्ट फिर से मैं कर रहा हूँ. तो ये जो है प्रोजेक्ट को डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज माविन इज अ बिल्ड. हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी टूल है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल है. सो हमारे जो भी स्क्रिप्ट्स है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स है, हम इससे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. हाँ, अगेन हियर वी कैन सी दैट जो भी हमें सेलेनियम जावा की जो डिपेंडेंसी लगने वाली थी, सो वी आर गोइंग टू बी स्टोर इनसाइड द pom.xml फाइल. सो दिस इज अबाउट द माविन. अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग.